हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं अन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवनों में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। जो आज के वचन में बने रहें, जब आप वचन सुनेंगे तब आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर में बने रहेंगे। आइए हम सब आप को मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें नया जीवन और नया दिन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सभी भाइयों और बहनों को नया दिन दिया और आज के दिन हम आपके स्तुति कर सकें। असंभव को असंभव करने वाला परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रात को सोने से पहले परमेश्वर को याद करें और सुबह होते ही आप परमेश्वर को इतना सारा जितना बोझ आपके रहता है दिमाग में, रात को करते समय प्रार्थना करके सो जाइए। आपका जितना सारा बोझ रहेगा वो सब सफा हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। मैं आपसे ज़रूर 100% लिख के देता हूँ कि आप प्रार्थना करिए, अंगीकार करिए और वचन पढ़िए, भजन गाइए। अगर आप लोग याद करके सोएंगे तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मैं कितना सोता हूँ। ना आपको रात के सपना आएगा, ना ही भय होगा, ना तो कुछ होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोगों को मैं इतना सारा आशीष देता हूं और इतना सारा पिताजी की ओर से आशीष देता हूं कि आप लोग खुशहाल रहें, कि हमेशा ज़िंदगी आपकी बनी रहे, हमेशा आपके वचनों व भजनों और अंगीकार प्रार्थना इतना सारा अच्छा सा बोलने लगे, चलने लगे कि कोई दूसरा तुम्हारे आगे टिक ना पाए। ऐसा करिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप हमेशा ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। परमेश्वर के वचन की शक्ति जानते हैं? क्यों? परमेश्वर के वचन की शक्ति जानते हैं? नहीं जानते हैं। ऐसा बोलिए कि हाँ नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, ऐसा बोलिए। वो तो मुझे पता है, इस दुनिया में कोई विश्वास करने वाला जल्दी से है ही नहीं। ज़्यादातर जितने सारे विश्वास करते हैं, जितने सारे विश्वास करके जाते हैं, वो आज बढ़िया उनके दिल से पूछो कैसे रहते हैं। उनसे पूछिए कि वो कैसे रहते हैं, और उनके घर परिवार वालों को पूछिए कि कैसे खाते पीते रहते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कि किस वजह से सब लोग खुश हैं? परमेश्वर के वचन की शक्ति नहीं जान पाए हैं। जो कोई जानता है वो खुशहाल है। तो आप लोग खुशहाल होना चाहते हैं? क्यों? खुशहाल होना चाहते हैं आप? हाँ बोलो, हाँ। मेरे भाई बहनों कह दो हाँ, बोलो ना एक बार। हाँ, सही बात है। अगर आप खुशहाल होना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ, कुछ नहीं मांगता हूँ मैं कि मुझे पैसा दो और मेरे अकाउंट में पैसा डाल दीजिए परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से, और आशीष पाना चाहते हो तो पैसा डालो। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि पिताजी मुझे इतना आशीष ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य दे दिया है कि मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। क्यों? सही बात है ना? यीशु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? विश्वास करने वालों को कुछ असंभव नहीं है, असंभव होने वाला सब कुछ असंभव है। क्योंकि पिताजी कहते हैं कि तुम विश्वास करो, मुझे तुम पैसा और ये सब कुछ मत दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे इतना परमेश्वर ने, गुरु यीशु मसीह ने मुझे ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य दिया है, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे ठीक रखेगा परमेश्वर। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे कहता हूँ भाइयों बहनों
कि मुझे परमेश्वर चुन लिया है, मैं ठीक रहूँगा हमेशा के लिए, हमेशा अच्छे से खुशहाल रहूँगा भी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ पिताजी की ओर से कि मैं अच्छा बन के दिखा दूँगा, पैसा अच्छा कमाऊँगा, ये शरीर से कमा कर दिखाऊँ। पिताजी से मैं विनती करता हूँ कि मुझे कुछ विपत्ति मेरे ऊपर ना आने पाए, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लोग भी ऐसा जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मैं अभी इतना सा भी गिरा इंसान नहीं हूँ। मेरे दरवाजे 150 लोग जितने भी आ जाएंगे मैं उसको खिला सकता हूँ, कभी भी, एनी टाइम भी कभी आ सकते हैं, कभी भी आए मैं खिला सकता हूँ। मुझे ये नहीं जानना है कि फ़ोन कर दो, कब आओगे, कितने सारे लोग हो, मुझे ये नहीं जानना। जितना सारा आपको जितने लोग आ सके मेरे दरवाजे पर, मैं उतने सारे लोगों को खिला सकता हूँ। क्यों? पिताजी हैं जो मेरे साथ, पिताजी मेरे साथ जो हैं, पिताजी मुझे देखते हैं कि इस चीज़ को क्या इसको कमी है, इसको पूरा कर दूँ मैं। क्यों? ऐसा अच्छा हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, सही है ना? हाँ, तो अगर ये पिताजी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे, जैसे कि मेरे घर पर चावल नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, कुछ सब्जी नहीं है, तो सोचो अगर पिताजी ने अगर वो चीज़ को कर दिए तो सोचो पहले। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमेशा के लिए अच्छे से प्रार्थना करिए, अंगीकार करिए, विश्वास करिए। अगर आपके घर में कुछ कमी हो जाए तो मुझे बताना, होगा भी नहीं, क्योंकि अगर आज के युग में विश्वास करने वाले के आगे कोई टिक नहीं पाया, अच्छाई के आगे कोई बुराई नहीं टिकती है। प्रभु यीशु का अनुकरण करो, प्रभु यीशु का अनुग्रह करो, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि विश्वास करने वालों को मैं इतना सारा आशीष दे दूंगा, हर चीज़ से मुसीबत, क्लेश मुसीबतें, खाने पीने से कोई कहीं भी किस चीज़ की दिक्कत पड़े मैं उसको पूरा करके दूंगा। क्यों कहते हैं ऐसा? झूठ बोलते हैं क्या वो? झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हो तो मुझे बताइए। अगर आपको झूठ लगता है तो मुझे वो कमेंट करके भेजिए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे बताइए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी प्रार्थना को आग्रह करूंगा और आपको भेजूंगा चार्ज पे। जाइए कि आप लोग कैसा संभव और कैसा असंभव को संभव करते हैं। पिताजी वहाँ पर कितने सारे लोग वहाँ पे आते हैं, क्यों? तुमसे पैसा मांगते हैं क्या? नहीं ना, वो पिताजी की ओर से अगर तुम्हारी खुशी है तुम्हें देने की, अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपकी खुशहाली है, बीमारी से हर चीज़ से दूर है, तो अगर मान लिया आपको 5 लाख के बजाय 5 लग रहा हॉस्पिटल में, 5 लाख लग रहा आपके हॉस्पिटल में, अगर वही 5 लाख में आपका 5 लाख नहीं ना लगे तो कितना अच्छा होगा। अगर इतना सारा पैसा बच जाएगा तो आप 10,000 तो दे देंगे। मुझे कहने से, मेरे कहने से पहले आप पिताजी के पेटी में डाल देंगे कि मेरी ओर से पिताजी को सबको प्रसाद बांट देना इस चीज़ से। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो कोई मुझे सिखा रहा उसका भी पेट है, जो कोई मुझे सिखा रहा है उसका भी पेट है, उसका बाल बच्चा भी है। क्यों? तुम्हारे बाल बच्चे नहीं हैं? अगर तुम दूसरे को सिखाओगे तो कितना सारा खुश होगा, कितना सारा अच्छा मानेगा तुमको। कहीं भी तुम्हें दिक्कत, क्लेश, मुसीबत आएगी, अगर उसके ऊपर, अगर उसके लगे जाओगे, उसके पास जाओगे, तुम्हें इनकार करेगा? बोलो, तुम्हें इनकार करेगा? कहीं से भी क्या करके, क्या ना करके आपकी मनोकामना पूरी करेगा वो। इतना सारा प्यार तुम्हें देगा कि तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। मैंने किया, मैंने देखा, मैं अपने चेलों के पास गया, मैंने देखा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह से, क्योंकि उसने उसे इतना आशीष दे दिया कि वो मुझे इतना प्रेम करता है। अभी भी कॉल कर दो उसको कि मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, मैंने वीडियो आपके व्हाट्सएप पर कर दूंगा, तो देख लेना। वो
कुछ नहीं बोलेगा, वो एक बार नहीं दिन भर में कम से कम 10 बार देखेगा मेरी वीडियो को। तो आपसे विनती करता हूँ, इस प्रार्थना को यहीं समाप्त करता हूँ पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से, और आपको आशीष दे और आपके घर परिवार वालों को खुशहाल रखे। हम इसी प्रार्थना का ग्रहण करते हैं पिताजी, हमारी प्रार्थना का ग्रहण करना, इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनके बाल बच्चों को खुशहाल रखना हमेशा के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद पिताजी।